हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कैप्टन लीवाई की। लीवाई का जन्म एक बहुत ही गंदी और गरीब जगह पर हुआ था जिसे अंडरग्राउंड कहते हैं। उसकी माँ वहाँ एक प्रोस्टिट्यूट थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो मर गई। छोटा लीवाई कई दिनों तक अपनी माँ की डेड बॉडी के पास ही बैठा रहा। वो भूख से मरने वाला था, तभी वहाँ कैनी एक क्रमण आया जो उसका मामा था। कैनी ने देखा कि लीवाई की हालत बहुत ख़राब है। उसने लीवाई को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन वो कोई प्यार करने वाला बाप नहीं था। कैनी ने लीवाई को सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई, जिंदा कैसे रहना है। उसने उसे चाकू चलाना, लड़ना और लोगों को मारना सिखाया। जब कैनी को लगा कि लीवाई अब खुद की हिफाजत कर सकता है, तो वो उसे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। लीवाई के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। बड़े होकर लीवाई ने अपने दो दोस्त बनाए, फरलैंड और इसाबेल। ये तीनों मिलकर चोरी करते थे और अंडरग्राउंड में चोरों की गैंग बन गई। उन्होंने कहीं से ओडियम गियर चुराई और उसे खुद ही चलाना सीख लिया। इनकी काबिलियत देख एरविन ने उन्हें पकड़ने का प्लान बनाया। एरविन स्मिथ, जो उस वक्त एक कमांडर नहीं थे। एरविन ने लीवाई को एक डील दी, जहाँ तो जेल जाओ, जहाँ सर्वे कॉप्स ज्वाइन करो। लीवाई ने एरविन को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन एक मिशन के दौरान सब बदल गया। बारिश हो रही थी और एक अजीब टाइटन ने लीवाई के दोस्तों फरलान और सैबल को बहुत बेरहमी से मार दिया। उनकी मौत देखकर लीवाई पागल हो गया और उसने उस टाइटन के इतने टुकड़े किए कि वो पहचाना नहीं जा रहा था। उस दिन लीवाई को एहसास हुआ कि दुश्मनी एरविन से नहीं, टाइटन से है। लीवाई सर्वे कॉर्प्स का सबसे खतरनाक सोल्जर बन गया। उसे स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड का कैप्टन बनाया गया। लीवाई का स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला और क्लीन फ्रीक मतलब सफाई पसंद करने वाला, लेकिन वो अपने सोल्जर की बहुत इज्जत करता था। जब भी उसके साथी मरते, वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें विश्वास दिलाता कि उनका सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाएगा। जब एरन की एंट्री हुई तो लीवाई को उसकी जिम्मेदारी दी गई। कोर्ट में लीवाई ने एरन को बहुत पीटा था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो एरन को कंट्रोल कर सकता है। लीवाई ने एरन को एक बड़े भाई और एक मेंटोर की तरह गाइड किया, हालांकि उसका तरीका थोड़ा सख्त था। लीवाई की लाइफ की सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसका सामना जीक जैगर से हुआ। शिंगाशिना की लड़ाई में टाइटंस ने सर्वे कॉर्प्स को चारों तरफ से घेर लिया था। एरविन ने एक सुसाइड चार्ज का प्लान बनाया, जिसमें एरविन और बाकी सभी नए सोल्जर को अपनी जान देनी थी ताकि लीवाई बीस्ट टाइटन तक पहुंच सके। एरविन ने मरने से पहले लीवाई से एक वादा लिया, बीस्ट टाइटन को खत्म कर देना। लीवाई ने अकेला पूरी टाइटन आर्मी को चीरते हुए जीक तक पहुंचा और उसे सेकंड्स में हराकर बाहर निकाल लिया, लेकिन दुर्भाग्य से जीक बच निकलने में कामयाब हो गया। तब से लीवाई की जिंदगी का एक ही मकसद था, एरविन को किया वादा पूरा करना। जब एरन ने पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए द रम्बलिंग शुरू की, तब लीवाई बहुत बुरी हालात में था। जीक ने एक ब्लास्ट किया था जिससे लीवाई की उंगलियां कट गई थी और उसके चेहरे पर गहरा जख्म हो गया था, लेकिन वो फिर भी खड़ा हुआ। फाइनल बैटल में लीवाई ने दिखा दिया कि वो क्यों बेस्ट है। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी उसने मिकासा की मदद की और आखिरकार जीक का सर कलम कर दिया। उस पल उसे अपने मरे हुए दोस्तों और एरविन की याद आई। उसे लगा कि उसने सबका सैक्रिफाइस सफल कर दिया है। जंग खत्म होने के बाद लीवाई व्हीलचेयर पर आ गया। उसने अपने एक आंख और एक पैर की ताकत खो दी थी। वो अब लड़ नहीं सकता था, लेकिन उसने वो दुनिया देख ली थी जिसका सपना उसके दोस्तों ने देखा था। वो अब फैल्को और गाबी के साथ रहता है। लीवाई की लाइफ हमें ये सिखाती है कि चाहे आपने कितना भी दर्द सहा हो और कितने भी अपनों को खोया हो, आपको अपने मकसद के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए।
क्या आप चाहते हैं कि मैं लीवाई एकरमैन अवेकनिंग के बारे में डिटेल में बताऊं? वो मोमेंट जब उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ। कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।